हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग। सो यह नेक्स्ट वीडियो सीरीज की हम बना रहे क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिपोर्ट्स को बनाना। पिछले वीडियो में मैंने रिपोर्ट्स आपको डेमोस्ट्रेट की थी कि एक ही रिपोर्ट को हम यूज़ करके कैसे डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करके रिकॉर्ड सोर्स को यूज़ करके हम डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें ताकि आपको कुछ ना कुछ पता चले कि हम क्या बना रहे हैं। एनीवे इस वीडियो में भी हम रिपोर्ट्स ही बनाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो ज़रूर देखें एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पे हो तो वेलकम, वापस चलते वेलकम बैक। इन केस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रेवेन्यू हम चेक करते हैं कि रेवेन्यू इन द सेंस के बिलिंग, यानी कि हमारे पास जो बिलिंग है क्रिएट हुई है, जितनी भी बिलिंग हम मंथली बिलिंग की इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि बिलिंग जो है वो हम उसका टोटल भी लें रिपोर्ट के एंड पे, और बिलिंग वीक वाइज भी अगर हो जाए तो बेस्ट रहेगी। ठीक है ना। सो वो आप एनुअली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। एनीवे चलिए रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट बनाने के सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं सेम किसी भी रिपोर्ट को मैं करता हूँ कॉपी। लेट्स से इस रिपोर्ट को करते हैं पेस्ट, और रेवेन्यू है या बिलिंग, बिलिंग आर, ठीक है ना। बिलिंग आर मीनिंग के बिलिंग रिपोर्ट। ऑलराइट, सो इसको हमने किया। राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, और यहाँ से हम इसके जितने भी कॉलम्स हैं सब उड़ाएंगे। नाउ ये हम रहने देंगे और इसको हम जाएंगे और करेंगे कैलिब्रेट। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ द बिलिंग मंथ वाइज, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं ये एम कर रहा हूँ कि मंथ वाइज हम बिलिंग रिपोर्ट बनाएं। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ ना, तो इसका ख़त्म करता हूँ रिपोर्ट हेडर, नहीं पेज हेडर। ओके, अब इसको हम जो है वो करते हैं लिंक बिलिंग क्यू के साथ। हमारे पास ऑलरेडी क्वेरी है, सो हमने लिंक किया प्रॉपर्टी शीट। ओके, प्रॉपर्टी शीट हमें नहीं चाहिए, सो हम लेते हैं टेबल्स। ओके, सो प्रॉपर्टी, अरे यार टेबल्स लेके आने, प्रॉपर्टीज नहीं लेके आनी। ओके जी, टेबल आ गए हमारे पास, क्वेरी भी आ गई, और हमने क्वेरी उठा ली बिलिंग क्यू, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। बेसिकली हमें सारी फील्ड्स चाहिए, राइट। सो ये हमने कर ली ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, इसमें दो कॉलम हम ऐड करेंगे, ईयर और मंथ के। सो हम जाएंगे बिल्ड, और यहाँ पे हम आएंगे एफ वाई, जो कि फिजिकल ईयर होगा, और यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे ईयर का, और हम बिलिंग डेट को हम टारगेट करेंगे ताकि हम उससे ईयर को फेच कर सकें। ऑलराइट, सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी ताकि हम इस्तेमाल कर लें मंथ के लिए भी। सो यहाँ पे आए, और एम स्टैंड फॉर इंटीजर वैल्यू इन मंथ, ईयर की बजाय हम कहेंगे मंथ। ओके, सो हमने किया इसको ओके। रन करेंगे रिपोर्ट, तो ये हमारी इस तरह कुछ रिपोर्ट नज़र आ रही है। एनीवे रिपोर्ट डिज़ाइन में गए, और मैंने किया सबको सेलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। ऑब्वियसली आई न्यू इट। अब दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सो ये आ गया हमारे पास। होम में जाएंगे, होम में जाके तो हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं फॉन्ट। इसको हम कर लेते हैं फुल ब्लैक, और लेआउट इसका हम कर लेते हैं टेबुलर। इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये जो दो फील्ड्स हमें चाहिए, लेकिन मैं इनको हाइड कर लेता हूँ क्योंकि हमें इनको विजिबल करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम कॉलम विड्थ 0 कर देते हैं। इनकी बजाय यहाँ पे एक और मैं फील्ड ऐड करूँगा, वो होगा सीरियल नंबर। एक्चुअली ये जो दोनों हैं फिजिकल ईयर और मंथ, ये भी हमें विजिबल नहीं चाहिए, और इसको भी मैं या तो मैं डिलीट कर दूंगा, और या फिर मैं इनको चले डिलीट ही कर देते हैं। ओके, पेशेंट, ऑलराइट। बिलिंग डेट हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं ताकि हम बिलिंग डेट स्टार्ट में भी दिखा सकें। पेशेंट का नाम, पेमेंट कितनी ड्यू थी, बैलेंस कितना था, ये सारा हम सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। पेमेंट स्टेटस, और आप ऑब्वियसली पेमेंट स्टेटस डिफरेंट है, ठीक है ना। सो आप डिफरेंट क्राइटेरिया देके पेमेंट स्टेटस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल बिलिंग डेट स्टार्ट में होगी, इसको मैं कर लेता हूँ फ़ॉन्ट थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ये हेडर है, और लेकिन हम बोल्ड कर लेते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो मैं कम कर लेता हूँ,
और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन हमने ट्रांसपेरेंट कर दी, और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, लाइन ऐड करने से पहले मैंने कहा था कि मैं सीरियल नंबर ऐड करूँगा, तो पता कैसे सीरियल नंबर ऐड करते हैं? सिंपली आप एक टेक्स्ट बॉक्स लें, ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसको यहाँ पे ऐड करना। ओके, सॉरी, ऑलराइट, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे किया ऐड, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको लेके आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो सीरियल नंबर है वो बन जाएगा, ठीक है, सीरियल नंबर। अच्छा, अभी सीरियल नंबर नहीं बनेगा, इसको ऑब्वियसली थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ेगा। इसको हम ये बाय द वे अनबाउंड है, सो हमने इक्वल टू 1 किया और यहाँ पे रिपोर्ट डिज़ाइन पे गए और यहाँ पे आए और यहाँ पे डेटा टैब में आए, और डेटा टैब में इसकी प्रॉपर्टी शीट रनिंग सम इस वक्त है नो, सो हम इसको चेंज कर देंगे ओवरऑल ग्रुप, ठीक है, ओवर ग्रुप या ओवरऑल। ओवरऑल मैं नॉर्मली चूज़ करता हूँ, ग्रुप वाइज अगर नहीं करनी तो। ऑलराइट, सो इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि ये सीरियल नंबर है, इसको इतनी वाइडर फील्ड नहीं चाहिए इसके लिए, सो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर लिया। अच्छा जी, इसको भी विड्थ को हम कम कर देते हैं और यहाँ पे आके हम लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। किधर गई लाइन भाई? ये लाइन। ओके, सो यहाँ पे हमने लाइन ली और यहाँ पे हमने कर दी ड्रॉ। अब इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। अब हम रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, ऑब्वियसली विजिट डेट क्यों इधर? हाँ, इसमें ग्रुपिंग तो नहीं है, एक्चुअली ग्रुपिंग है इसमें। अच्छा, इसमें भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊँ तो आप देखें 31, 28, 29, 30, 28 का फिर, सो इसका सीक्वेंस नहीं है सही, तो हम वो सीक्वेंस भी। अच्छा, सीरियल नंबर देख रहे हैं आप, 1 से 13 तक जितने भी रिकॉर्ड होंगे वहाँ वहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। डेट, इसमें जाते हैं बिलिंग डेट, इसको करते हैं अलाइन सेंटर। अच्छा, इसकी हम जो सॉर्टिंग है वो कर देते हैं बिलिंग डेट की। सो फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इट्स अप टू यू। अब हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में, तो अगर आप देखें 28 की सबसे पहले आएंगी और फिर 30 और 31 अगस्त की, ठीक है। सो ये हमारे पास एक रिपोर्ट बन गई ओवरव्यू ऑफ बिलिंग मंथ वाइज। अच्छा, हम एक और काम भी ये कर सकते हैं कि हम इसका जो टोटल है यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यानी कि ड्यू कितनी, कलेक्टेड कितनी, बैलेंस कितनी, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने सेलेक्ट किया, रिपोर्ट डिज़ाइन में गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुपिंग एंड टोटल्स, टोटल में आए, हमने इसको किया सम। सेम हम रिपीट करेंगे कलेक्टेड, ओके, बैलेंस, ये आ गया। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है इसलिए बोल्ड थोड़ी अच्छी लगेगी। और अब हम अगर जाएं रिपोर्ट व्यू में तो हमारे पास देखें, हमारे पास टोटल ड्यू, कलेक्टेड और बैलेंस कितना है, ये हमारे पास ये इस मंथ की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जो शेड है या लाइन है, इसको भी मैंने ख़त्म करना है। सो रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और ये मैंने किया सेलेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, फॉर्मेट टैब, और यहाँ पे आके आप देखें ग्रिड लाइन स्टाइल टॉप सॉलिड है, इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी देर के बाद पता चला था कि ये कैसे करते हैं, सो मुझे जब से पता चला मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। सो अब ये जो लाइन, जो शेड था वो ग्रे, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया ये लगाना है कि अगर पेमेंट कलेक्टेड है स्टेटस, तो फिर ये रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएं, प्रॉपर्टी शीट में जाएं, डेटा टैब में जाएं, और यहाँ पे आके हमने इसका जो वो लगाना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल पेमेंट कलेक्टेड, सो अगर ये स्टेटस है तो वो रिपोर्ट रन होगी। ओके, पेमेंट कलेक्टेड, चल भाई आ जाना। ओके, सो ये क्राइटेरिया है, और हम ईयर और मंथ का भी लगा सकते हैं। सो फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क रिपोर्ट सेंटर, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क CBO ईयर। इसी तरह हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ईयर की बजाय मंथ। ऑलराइट, इसको हम करते हैं सेव।
अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स एफ, क्योंकि ये वाला यहाँ का क्राइटेरिया दिया है। सबसे पहले रिपोर्ट का नाम ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम रिपोर्ट का नाम ऐड करेंगे कि क्या नाम है रिपोर्ट का भाई, बिलिंग रिपोर्ट, बिलिंग रिपोर्ट फॉर ए मंथ, ओके, या मंथली बिलिंग रिपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। मैंने इसको किया सेलेक्ट, आफ्टर अपडेट डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आए ये ओपन रेवेन्यू रिपोर्ट, ये क्या है भाई, एल्स इफ मी डॉट सी बी ओ रिपोर्ट्स इक्वल्स, ये रिपोर्ट का नाम है, देन डू सी एम डी डॉट ओपन रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है बिलिंग रिपोर्ट, ठीक है, बिलिंग बिलिंग रिपोर्ट, चलो ना भाई, बिलिंग रिपोर्ट कॉमा ए सी व्यू रिपोर्ट, ठीक है, दैट्स इट, यही हमने कोड लगाना था। अब अगर हम चेक करें रिपोर्ट्स में जाके और यहाँ पे आके हम रन करें, सो फॉर एग्जांपल ईयर और मंथ अगस्त की, आई थिंक डेटा अगस्त का है, सो बिलिंग रिपोर्ट फॉर अ मंथ, बिलिंग रिपोर्ट, ओके, मैंने इसका नाम इनकरेक्ट ऐड किया है, मैंने इसमें स्पेस दे दिया, इनफैक्ट रिपोर्ट के नाम में स्पेस नहीं है। नाउ विल ट्राई, क्या भाई एक्सप्रेशन टू कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन टू मैनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, अच्छा मैंने कहीं क्राइटेरिया में गलती की है, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मैंने जो क्राइटेरिया है वो गलत फील्ड में लगाया है, सो दैट शुड बी हियर पेमेंट स्टेटस, ठीक है ना, शुड नॉट बी अंडर कलेक्टेड, सो ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी अबाउट दैट। अब हम अगर रिपोर्ट रन करें, सो अब हमारी रिपोर्ट रन हो रही है, सीरियल नंबर आ रहे हैं, और जो पेमेंट ड्यू है, पेमेंट कलेक्टेड है, बैलेंस कितना है, वो सब आ रहा है। आप प्रिंट भी सेम हमारा फंक्शन लगा हुआ है, उसके पीछे कोड लगा हुआ है, सो अगर प्रिंटर मैप है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। इस तरह आप मंथली रिपोर्ट बिलिंग की आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक्चुअली डिफरेंट क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, पेंडिंग बिलिंग, सही है ना, बिलिंग पार्शली कलेक्टेड, इस तरह का क्राइटेरिया आप डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। सो ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ। एक्चुअली मैं वाइंड अप करूँगा इस सीरीज़ को एक दो वीडियो में बस, क्योंकि रिपोर्ट्स का मैंने आइडिया ही देना था, मेन जो है वो डेटाबेस बनाना है और रिपोर्ट और फॉर्म्स बनाने, तो वो हमने बना लिए हैं। तो एक दो वीडियो में हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से भी। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।